गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोज में हम लोग डिस्कस किए थे, जो आपका टॉपिक था स्टार डेल्टा एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार डेल्टा क्या होता है वो बताया गया था, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया था। ठीक, अब बात करेंगे कि उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार न्यूमेरिकल्स एंड स्टार डेल्टा पे बात किया गया था। तो उस लास्ट वीडियो में जो बात किया गया था वो बेसिक न्यूमेरिकल के बारे में बात किया गया था। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जो स्टार डेल्टा टॉपिक पे डिस्कस किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कैलकुलेट द करंट कैपिटल आई फ्रॉम द 100 वोल्टेज सोर्स फॉर द गिवन नेटवर्क। ये कोई आपका गिवन नेटवर्क होगा, एक कोई गिवन नेटवर्क होगा, आपको उसमें कुछ वोल्टेज सोर्स लगे रहेंगे, उस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी उस गिवन नेटवर्क के लिए। ठीक, जहाँ पे नेटवर्क किस फॉर्म में है, स्टार डेल्टा के फॉर्म में। जहाँ नेटवर्क किस फॉर्म में है, स्टार डेल्टा के फॉर्म में है। तो इस गिवन नेटवर्क में देखेंगे तो टोटल हमको कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक, उन 6 रेजिस्टेंस में से 5 रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिनके बीच में डेल्टा बन रहा है। ठीक, तो आप 5 में से देखेंगे कि 5 में से जो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है, 5 में से जो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है, वो 5 रेजिस्टेंस कौन कौन से पहले वो बात कर लेंगे। 3 ओम के, 4 ओम के, 5 ओम के, 6 ओम के और 7 ओम के। ठीक, ये जो आपके 5 रेजिस्टेंस हैं, इनके बीच में क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। कितनी डेल्टा दिखेंगे, 2 डेल्टा, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में। और उन दोनों डेल्टा में क्या है, जो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो क्या है, कॉमन। क्लियर। तो ये 5 ओम वाला रेजिस्टेंस दोनों डेल्टा में क्या है, कॉमन है। अब आपको क्या करना है, इस सोर्स से 100 वोल्ट सोर्स से इस पूरे गिवन नेटवर्क के लिए कितना करंट चल रहा है आई, उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डेल्टा फॉर्म बन रहे हैं, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में, लेकिन दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। तो क्या कर लेंगे कि जो डेल्टा सर्किट है उस डेल्टा सर्किट में किसी, जो दोनों डेल्टा सर्किट है उन दोनों डेल्टा सर्किट में किसी एक डेल्टा सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे स्टार सर्किट में। ठीक, तो जब स्टार सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो थोड़ा सर्किट आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा कि कौन कौन से रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में। और जब ये क्लियर हो जाएगा आपका कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में, कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उस गिवन नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और जब गिवन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे
तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको टोटल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड रेजिस्टेंस, टोटल कनेक्टेड मतलब टोटल आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो इसको अब पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल में समझ लेंगे कि अगर हम ये वाला वो अपर वाला डेल्टा लेते हैं तो अपर वाले डेल्टा में रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए 3 ओम के, 4 ओम के और 5 ओम के। अब हमने आपको बताया था कोई एक डेल्टा सर्किट को स्टार में जब बदलेंगे तो क्या कर लेना, बीच में आपको इस तरह से स्टार मान लेना है, बना लेना है। अगर यहाँ की वैल्यू ये वाली वैल्यू अगर आर ए है तो आर ए की वैल्यू लिखने के लिए हमने क्या बताया था, आपको फार्मूला मेमोराइज जरा से भी करने की जरूरत नहीं है, इसके साइड्स वाले रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 3 × 4 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन डेल्टा। तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन डेल्टा में कौन कौन से हैं, 3, 5 और 3, 4 और 5, यानी कि लिखेंगे 3 + 4 + 5, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 3, 4, 7 और 7 + 5, यानी कि ये भी 12 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, ये 1 ओम आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे कनेक्टेड वाला रेजिस्टेंस आर बी है, यहाँ पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस आर बी है, आर बी के साइड्स रेजिस्टेंस कौन से हैं, 4 है, 5 है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन डेल्टा। ये हो जाएगा आपका 3 + 4 + 5, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 12। तो 20 डिवाइडेड बाई 12 का मतलब हो गया 4 5 जा और 4 3 जा, ठीक। इसका मतलब हो गया 1 पॉइंट कितना जाएगा, 66, इतना ओम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस अगर RC है तो उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसके साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साइड्स में कौन कौन से पढ़ रहे हैं, 3 और 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक, तो हम बात कर रहे थे अगर यहाँ पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस आपका RC है, इसके साइड्स में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 और 5, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन डेल्टा, यानी कि 3 + 4 + 5, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और डिवाइडेड बाय 12, तो 3 से हो जाएगा, तो ये कितना, 3 5 जा और यहाँ 3 4 जा, ठीक, यानी कि 1.25 हो जाएगा, ठीक। ये इतने ओम के रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे। तो अब आपको देखना है कहाँ, ये आरए है, तो आरए को कहाँ दिखाना है, यहाँ पे, यानी कि इस सर्किट को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करना है तो 3 रेजिस्टेंस लगाना है आपको, एक यहाँ पे जिसको आपने आरए कहा है, एक यहाँ पे जिसको आरसी कहा है, एक यहाँ पे जिसको आपने आरबी कहा है, और ये स्टार डेल्टा हटके हटके स्टार में बदल जाएगा। तो डेल्टा में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, और जब इरेज कर देंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड वाले रेजिस्टेंस को हमने इस फिगर में क्या बताया, आरए की वैल्यू कितना है, 1 ओम, इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्टेड वाले रेजिस्टेंस को क्या माना है, आरबी, उसकी वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हमने, 1.66, और यहाँ पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस को हमने क्या बात किया है, आरसी, और आरसी में आने वाली वैल्यू की वैल्यू क्या है, 1.25। ये आपका अपर वाला डेल्टा ट्रांसफॉर्म हो गया स्टार में। अब बात करेंगे कि अब आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में। तो देखेंगे जब ये सोर्स से चलने वाला करंट ऐसे चलेगा तो 2 ओम से होते हुए किस में आएगा, पहले ये आएगा आरए में, और आरए में इस पॉइंट तक आने के बाद इस 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा, आरसी की तरफ एक आरबी की तरफ। जो आरसी में जाएगा वो 6 में आएगा और जो आरबी में जाएगा वो 7 में आएगा।
यानी कि आपको जो आरसी में जा रहा है वो 6 में जा रहा है, जो आरबी में जा रहा है वो 7 में जा रहा है। तो आपको बताया गया है कि अगर दो रजिस्टर ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें करंट का फ्लो एक समान है, तो वो दोनों रेजिस्टेंस क्या कहलाते हैं, सीरीज में। यानी कि आरसी के साथ ये सीरीज में है और आरबी के साथ ये सीरीज में, और लेकिन आरसी आरबी में ये करंट डिवाइड हो जाती है, यानी कि आपस में ये पैरेलल है। तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा कैसे लिखेंगे, ठीक, मान लीजिए ये सोर्स इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है एक्स और वाई, ठीक, मतलब ये जो आपका सर्किट है इस एक्स वाई टर्मिनल के बीच में सोर्स कनेक्ट है और एक्स वाई टर्मिनल के बीच में ये सर्किट कनेक्ट है। तो एक्स वाई टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसको लिखेंगे आर एक्स वाई, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई टर्मिनल, या तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स वाई टर्मिनल, ठीक। इसको लिखेंगे कैसे, हमने क्या बताया कि अगर टर्मिनल इधर है तो रिड्यूस इधर से करेंगे, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो इसको लिख लीजिए RC प्लस 7, क्लियर। ये भी सीरीज में है, बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 6 है, RC प्लस 6, और ये भी सीरीज में है तो ये RB प्लस 7। अब हमने बताया कि RC में जो करंट जा रहा है वो RB से अलग है, यानी कि ये दोनों, इन दोनों से आने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक। पहले ये दो रेजिस्टेंस मिलकर के एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएंगे जो RC प्लस 6 के बराबर होगा। ये दो रेजिस्टेंस जुड़ करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएंगे जो की वैल्यू RB प्लस 7 के बराबर होगा। अब ये रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस अपने पैरेलल में होंगे, पैरेलल सिंबल से दिखा देंगे। अब बात करेंगे कि यहाँ इनसे जो, इन सबसे जो एक सिंगल वैल्यू आएगी वो RA के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। और इसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 2 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स वाई टर्मिनल के बीच का टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जब टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे कि इसकी आर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पुट करते चले जाएंगे, आर ए कितना निकाला हमने, 1 निकाला है, आर सी कितना निकाला हमने, 1.25 निकाला है, पैरेलल टू आर बी कितना निकाला है, 1.66 निकाला है, प्लस 7, ठीक। अब इस तरीके से 2 प्लस 1 प्लस यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 7.25, पैरेलल टू यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.66, ठीक। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और रिड्यूस कर लेंगे, 1 प्लस 7.25 पैरेलल में किस तरह सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.25 मल्टीप्लाई बाई 8.66 डिवाइडेड बाई 7.25 प्लस 8.66, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद इसको 1 से सॉल्व कर लेंगे और टोटल सॉल्व करने के बाद समथिंग हमारा एक वैल्यू आएगा जो आर एक्स वाई के बराबर है, ठीक। अब इसी आर एक्स वाई वाले रेजिस्टेंस को ला कर करके हम रिड्यूस कर करके पूरा सर्किट क्या कर लेंगे, एक सिंपल सर्किट में रिड्यूस हो जाएगा। और वो सिंपल सर्किट आपको किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से। अब ये पूरा इतना जो जिसमें 7 रेजिस्टेंस थे, 6 रेजिस्टेंस थे, वो कन्वर्ट हो गया एक सिंगल रेजिस्टेंस में। और उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर एक्स वाई, और आर एक्स वाई को आप यहाँ पे कैलकुलेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आप कैलकुलेशन की हेल्प से यहाँ कैलकुलेट कर लेंगी तो अब बात करेंगे इस सर्किट का क्या होगा, इस सर्किट में करंट कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ओम्स लॉ का यूज करते V बाई आर कर लेंगे, जहाँ V कितना होगा इस सर्किट में 100 वोल्ट होगा और R क्या होगा, आर एक्स वाई होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई आर एक्स वाई करते हुए आप कैलकुलेट कर लेंगी तो जो आएगा समथिंग एम्पियर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से किसी भी गिवन नेटवर्क को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन।
तो अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, दूसरे टाइप्स की न्यूमेरिकल की। अब बात करेंगे दूसरे टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कैलकुलेट द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है आपसे कि कैलकुलेट द टोटल पावर रन फ्रॉम द सोर्स फॉर द गिवन नेटवर्क, ठीक, बाय यूजिंग स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखेंगे कि इस सर्किट में आपको डेल्टा कहाँ दिखेगा। तो हमने आपको बताया था कि डेल्टा आपका क्या होता है। डेल्टा का डिफिनेशन बताया था, व्हेन थ्री रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड as in the form to make a closed mesh between them, that network is called the delta circuit। तो देखेंगे कि वो तीन रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं आपके, ये 5 ओम के, 1 ओम के और 3 ओम के, कि इनके बीच में आपका एक क्लोज मेश दिखेगा, ठीक। अब इस क्लोज मेश के बीच में कनेक्टेड सर्किट को, डेल्टा सर्किट को स्टार में पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे सर्किट को थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो देखिए इस सर्किट को थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे हम रफली वर्क करते हैं। तो ये ऊपर वाला फॉर्मेट है जहाँ ये 5 ओम है, ये 1 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, ये एक साथ नहीं है, सीरीज में नहीं, ठीक। अब बात करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस इतना घूम के आया है, इसको आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस भी जो इतना घूम के आया, इसको भी डायरेक्ट आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आपको सीधा सीधा डेल्टा दिख रहा होगा। अब डेल्टा के बीच में एक स्टार बना लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इस डेल्टा सर्किट को स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है। तो मान लीजिए यहाँ वाला रेजिस्टेंस आपका आर ए है।
आर ए की वैल्यू निकालने के लिए इसके साइड्स वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना है 1 और 5, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन डेल्टा, तो 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट इसकी बात करें, अगर यहाँ कनेक्टेड रेजिस्टेंस आर बी है तो ये आर बी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर यहाँ कनेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू RC मान रखा है तो RC की वैल्यू इनके साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 3। ये इतने रेजिस्टेंसेज की वैल्यू हो जाएगी। अब इन रेजिस्टेंसेज को आप दिखाएंगे कहाँ, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इसको क्या मान रखा है आपने, RA मान रखा है, यहाँ वाले को क्या मान रखा है आपने, RB मान रखा है, और यहाँ वाले को क्या मान रखा है आपने, यहाँ वाले को RC मान रखा है, और यहाँ वाले को आपने RB मान रखा है। अब आपका जब डेल्टा स्टार में बदल जाएगा तो उन डेल्टा में कनेक्टेड रेजिस्टेंस को आप इरेज कर देंगे। जब इरेज कर देंगे तो सर्किट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, और जब इस प्रकार से दिखेगा तो अगर यहाँ पे भी अगर ये सोर्स अगर एक्स वाई पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, यानी कि एक्स वाई पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से करंट चलाएंगे हम। उस करंट का फ्लो देखेंगे कि जब यहाँ आने के बाद वो करंट कहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, और उस पॉइंट पे आने के बाद कुछ एक आरसी में चला जाएगा, आरबी में चला जाएगा, तो आरसी में जो आएगा वो 2 के साथ सीरीज में होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई टर्मिनल, जिसको आप आर इक्विवेलेंट कहेंगे, वो क्या हो जाएगा RC प्लस 2। ठीक, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा RB प्लस 4। ठीक, ये दोनों सिंगल वैल्यू ये दो वैल्यू के जो रेजिस्टेंस है, जो टू वैल्यूज रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा एक सिंगल वैल्यूज रेजिस्टेंस में, जिसकी वैल्यू RC प्लस 2 हो जाएगी, और ये टू वैल्यूज रेजिस्टेंस एक सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू RB प्लस 4 के बराबर होगी। अब इस RC की तरफ जाने वाला करंट और RB की तरफ जाने वाला करंट डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। और जब ये पैरेलल होंगे तो पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ तक कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस एक सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद पहले सीरीज सॉल्व कर लेंगे, ये सीरीज सॉल्व कर लेंगे, और ये फिर पैरेलली सॉल्व कर लेंगे। अब बात करेंगे कि ये पूरा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में जाएगा, आर ए के साथ, तो प्लस आई। इसको सॉल्व करने के लिए आर ए की वैल्यू रख लेंगे। आर ए कितना निकाला हमने 5/9, आर सी कितना निकाला है 1/3, आर बी कितना निकाला है 5/3, ठीक। तो इसको थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं जहाँ तक हो पाता है, 5/9 प्लस 7/3 पैरेलल टू 12, 17/3, ठीक। फिर 5/9 इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 7/3 इंटू 17/3 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस 17/3, 5/9 ये हो जाएगा आपका कितना
7 7 जा 49 और 7 और 4 11 119 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3। इसको रिड्यूस कर करके सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद समथिंग एक वैल्यू आएगी जो आर एक्स वाई के बराबर होगा, जिसको हम आर इक्विवेलेंट कहेंगे। आर इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई टर्मिनल। कौन सा एक्स वाई टर्मिनल? जो यहाँ पे मान रखा है, जिसके बीच में सर्किट कनेक्ट है, जिसके बीच में सोर्स कनेक्ट है। तो इस तरीके से सर्किट एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिंपल सर्किट में। सिंपल सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स दिखेगा, एक रेजिस्टेंस दिखेगा। ठीक, उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपको दिख रहा है कितना कनेक्ट था, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट जोड़ दिया और ये जो आपके 4-5 रेजिस्टेंस है उसको सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या हो गई आर एक्स वाई। उस आर एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से, जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा। ठीक, अब बात करेंगे कि जब आपको टोटल वोल्टेज मिल गया और टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, तो आपको पास पावर कैलकुलेट की टोटल power drawn from source पावर के टोटल कितने फार्मूले होते हैं? 3 फार्मूले, आई स्क्वायर आर और क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर और तीसरा होता है वी इंटू आई। तो देखेंगे हमको पता क्या है इस सर्किट में। इस सर्किट में दो डाटा पता है, एक वोल्टेज पता है, एक रेजिस्टेंस पता है। तो इन तीनों में से कौन सा फार्मूला उठाएंगे? इसको लेंगे। तो यहाँ पे v की वैल्यू लिखेंगे 50 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या लिखेंगे? आर एक्स वाई। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा उसके आगे यूनिट लिखेंगे वाट। इस तरीके से टोटल सर्किट हमारा सॉल्व हो जाएगा कि कितना वाट आएगा। तो इस तरीके से दो आज हमने डिस्कस किए कि दो न्यूमेरिकल किस किस प्रकार से आते हैं। तो एक तो आता है सिंपली कि सोर्स से कितना करंट चल रहा है, उसके बीच में एक नेटवर्क दिया रहता है जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कहाँ पे नेटवर्क में डेल्टा दिख रहा है या कहाँ पे नेटवर्क में स्टार दिख रहा है। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर सिंपल सर्किट है उसके बावजूद भी आप इसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कीजिए। अगर आपको सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो वहाँ पे आप स्टार डेल्टा का यूज करते हुए या डेल्टा टू स्टार का यूज करते हुए सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई बनाएंगे हम लोग। और सिंप्लीफाई बनाने के बाद जैसा कि क्वेश्चन में जो कुछ पूछता है, अगर करंट पूछता है तो करंट निकालने की कोशिश करेंगे, वोल्टेज पूछता है तो वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे, अगर तीसरा पावर पूछता है तो पावर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने बताया कि स्टार डेल्टा सर्किट में सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है तो इसमें आपको ये पहचानना होता है कि कहाँ पे डेल्टा दिख रहा है। जैसे अभी इस सर्किट में हमने बताया कि ऊपर की तरफ डेल्टा था, क्योंकि यहाँ 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस तरीके का था कि इनके बीच में एक क्लोज मेश बन रहा था। तो उसको हमने साइड में यहाँ समझ लिया कि किस तरह से वो डेल्टा बन रहा है। जब उस डेल्टा बन रहा है तो डेल्टा को हमने क्या बना दिया? स्टार में। तो स्टार में बनाने के लिए हमने बार बार कहा कि आपको फार्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी डेल्टा सर्किट वहाँ भी हम स्टार बना लीजिए और जिसकी वैल्यू लिखना है, जैसे मान लीजिए हम इसको आर ए मान रहे हैं तो आर ए की वैल्यू लिखना है तो इसके साइड हम को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 into 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन डेल्टा। तो कनेक्टेड इन डेल्टा में कौन कौन सा 1 है, 5 है, 3 है। 1 + 5 + 3 कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी तरह यहाँ का रेजिस्टेंस अगर आर भी माना है तो इसके साइड्स में मल्टीप्लाई कर लिए, तो इसके साइड्स कौन से हैं? 3 है, 5 है। तो 3 into 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन डेल्टा। तो 1 + 5 + 3 तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 9। इसी तरीके से अगर यहाँ वाला रेजिस्टेंस हमने RC मान रखा है तो इसके साइड्स में कौन कौन सा पड़ेगा? 1 और 3। तो 1 into 3 डिवाइडेड बाई 1 + 5 + 3 कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करनी है 1/3 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, जो यहाँ पे डेल्टा था उसको हटा कर करके मतलब
जो 5 ओम 1 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंसेस थे उनको इरेज कर देंगे, मतलब उस ओरिजिनल नेटवर्क में। तो देखेंगे जब इरेज कर देंगे आपके पास क्या बचेगा, केवल स्टार बचेगा। तो उसी स्टार को हमने यहाँ रख दिया था, यहाँ पे यहाँ वाली वैल्यू हमने आर ए मान रखा था आर ए लिख दिया, यहाँ वाली वैल्यू आर बी मान रखा था तो आर बी लिख दिया, और नीचे वाली जो वैल्यू थी आर सी माना था तो आर सी लिख दिया। और जो साइड से रेजिस्टेंस है जो डेल्टा में कनेक्ट है उनको हमने इरेज कर दिया था। अब इसके बाद आपको पहचानना है कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा डेल्टा में है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानते हुए सॉल्व करेंगे। और कैलकुलेशन तब तक करेंगे जब तक पूरा रेजिस्टेंस एक सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज ना हो जाए, और जो सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस होगा वही इन दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस होगा, जिसको ले जाकर के हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब आपको नए सर्किट में दिखेगा केवल आपको वोल्टेज दिख रहा है, केवल रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो सर्किट क्वेश्चन के अनुसार आपसे पावर पूछा गया था, तो पावर के ये 3 फार्मूले हैं, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर और वी इंटू आई। तो प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आपको वी पता है और आर पता है, तो हम लोग सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर बाई आर। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म किया जाता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली टॉपिक। धन्यवाद, थैंक यू।